میزنن. फोर्डो, नतांज और एस्फहान ये ईरान की वो परमाणु ठिकाने हैं जिस पर अमेरिका ने हमला किया, वो भी दुनिया के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले B-2 बॉम्बर से। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ईरान पर हमला कर अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसे किसी की धमकी या चेतावनी की परवाह नहीं है। ट्रंप शुरू से कहते आ रहे थे वो क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे ये पर सिर्फ उन्हें ही पता है, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने कहा था। आज सुबह 4:15 पर अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन पर मौत बरसाई। टारगेट था ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र नतांज। सूत्रों के मुताबिक 10 गाइडेड बम गिराए गए, जिनमें से 3 सीधे अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर लगे। इस हमले में साइट की मुख्य इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। B-2 बॉम्बर्स अमेरिकी वायुसेना के सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। एक बार उड़ने के बाद उन्हें रडार पकड़ नहीं पाता और ये सीधे दुश्मन के दिल में उतर जाते हैं। उनकी यही ताकत ईरान के मजबूत डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में काम आई। من به گازه شهرانو زدم. ईरान सरकार का दावा है कि हमले में दर्जनों वैज्ञानिक मारे गए और कई घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो फैसिलिटी में यूरेनियम स्टॉक जलकर राख हो गया। तेहरान में हाई अलर्ट है और सेना को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने इस हमले को युद्ध की घोषणा बताया है और कहा कि अब अमेरिका को जवाब भुगतना होगा। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यह सिर्फ एक हमला है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। ईरान जवाब देगा ये तय है, लेकिन वो जवाब कितना बड़ा होगा और अमेरिकी हमले के बाद रूस और चीन का क्या एक्शन होगा, दुनिया इसी का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नतांज तो इस्फहान, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईरान कांप चुका है, लेकिन अटैक हुआ है B-2 बॉम्बर से। और उसकी खासियत क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। रडार को चकमा देने में माहिर है। तो सबसे पहली खासियत इसकी यही है कि रडार को चकमा दे देता है और इसी वजह से अटैक इसने बुरी तरह से किया है 3 ठिकानों पर। देखिए 11,000 किलोमीटर की मारक क्षमता इस बॉम्बर में है। 18 टन बम ले जाने की क्षमता भी है B-2 बॉम्बर में। साथ ही आपको बता दें कि परमाणु पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में ये सक्षम है, काफी ज्यादा ताकतवर है। 50,000 फीट की ऊंचाई से भी सटीक हमला ये कर सकता है। ये भी आपको बता दें कि एक बार में कई टारगेट्स पर सटीक हमले B-2 बॉम्बर कर सकता है, इसीलिए इसने 3 जो ठिकाने थे वहां पर बुरी तरह से अटैक किया और वो ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर्स ही मौजूद है और अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर थे, जिसकी की वजह से एक बड़ा अटैक अमेरिका ने किया। और इस पीछे को और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हमले में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने अब यह जानकारी दी है कि 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए थे। आप नाम से ही समझ सकते हैं इसको। बंकर बस्टर मतलब बंकर को खत्म करने वाला। बंकर एक सुरक्षित ठिकाना होता है, मजबूत ठिकाना होता है, तो वहां पर जो बम का इस्तेमाल किया जाता है वो और खतरनाक होता है। 6 बंकर बस्टर बम सीधा जमीन में जाकर धंसता है, इंस्टॉलेशन तोड़ते हुए वो जमीन के अंदर चला जाता है। इतना खतरनाक और जोरदार होता है। ट्रंप कह रहे हैं कि इन तीनों साइट्स को खत्म करने के लिए हमने 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये जानकारी सामने आई है और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमले के बाद की तस्वीर है जब अलग अलग ठिकानों पर हमला किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के अमेरिका ने। और जब अमेरिका ने हमला कर दिया उसके बाद
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है इजराइल के सपोर्ट में, और वो उसका बयान ये था, अमेरिका ये कह रहा था लगातार वही बात जो इजराइल कर रहा था। दोनों के एक ही सुर थे कि भाई ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो बहुत सारे देशों के लिए खतरा होगा, इसलिए हम उसको खत्म कर देंगे। कह रहे हैं कि तुम अपना परमाणु अभियान जो है वो छोड़ दो, ले वो छोड़ नहीं रहा था, हमने उड़ा दिया। वही तस्वीर ये बता रही हैं कि ये 3 जो न्यूक्लियर साइट हैं उस पर हमला किया है अमेरिका ने। अटैक करने के बाद अब खबर ये है कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं, 6 बंकर बस्टर बम इसमें मारे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दुनिया एक बार फिर से अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है और ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच अब लगातार हम देख रहे हैं कि तनाव चरम पर होगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब ईरान आगे क्या करेगा। क्या बाकी देश, जैसे कि पुतिन ने पहले धमकी दी थी, और शी जिनपिंग यानी कि चीन, रूस और बाकी मुस्लिम कंट्रीज, उनका क्या स्टैंड होता है, बाकी कंट्रीज का स्टैंड क्या होता है, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आज सुबह सुबह तबाही की तस्वीरें सामने आई और वही तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी संबोधन होने वाला है। क्या अपने वाहवाही करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा से करते आए हैं, और देखना होगा कि अब की बात अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होने वाला है। खबर तो ये भी मिल रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होगी, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन B2 बॉम्बर से हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आ गई है। अमेरिका के हमले को लेकर ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले से पहले परमाणु स्थलों को खाली करने का दावा उसने किया है। 3 परमाणु स्थलों को खाली कर दिया गया था। ईरानी मीडिया ये साफ कह रही है कि हमले से पहले हमने परमाणु स्थलों को खाली कर दिया था। अमेरिका ने जो हमला किया है, ये बड़ी अपडेट है उसको लेकर। तो अब ये खबर भी छनकर सामने आनी चाहिए कि क्यों खाली किया था, क्या किसी ने सूचना दी थी। तो ये बड़ी अपडेट है, हालांकि ये खबर बाद में आएगी। अब तक की अपडेट ये है कि हमले से पहले जो परमाणु स्थल है उसको खाली कर दिया गया था। ये खुद ईरानी मीडिया कह रहा है। ईरानी मीडिया का ये कहना है कि 3 परमाणु स्थलों को जो हमला किया गया था, मतलब जो नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर जो हमला किया गया ना, उससे पहले उन 3 परमाणु स्थलों को खाली कर दिया गया था। ईरानी मीडिया का ये दावा है। नेतन्याहू की सेना का सबसे बड़ा अटैक, ईरान का परमाणु ठिकाना बना टारगेट। शिराज से इस्फहान तक जंग की ज्वाला, ड्रोन, बम और फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में युद्ध सेट। मिडिल ईस्ट की रेत में अब आग ही आग है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने भीषण मोड़ पर है। शिराज से लेकर इस्फहान और तेहरान से बंदर अब्बास तक आसमान में लड़ाकू विमान है और जमीन पर जमकर बमबारी। इजरायली वायुसेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर इतनी बमबारी की जिससे विस्फोटकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। हमले में कई मिलिट्री शेल्टर तबाह हो गए। ईरानी परमाणु रिसर्च फैसिलिटी पर IDF का हमला, इस्फहान परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया। IDF ने हमले में बड़े नुकसान का दावा किया। IAEA ने भी IDF के हमले की पुष्टि की।